नमस्कार दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में मस्ट और शुड में अंतर जानेंगे कि कहाँ पे हमें मस्ट लगाना है और कहाँ पे हमें शुड लगाना है। जैसे इसमें कुछ हमने सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए, मोहन को हंसना चाहिए, मुझे जरूर खेलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें मस्ट जो लगाते हैं, मस्ट का अर्थ क्या होता है। मस्ट होता है अवश्य, चाहिए। वहां पे यूज करते हैं मस्ट का जहां पे आपको सेंटेंस में अवश्य चाहिए मिलेगा, जहां जरूर चाहिए यानी कि बलपूर्वक कोई चीज करने के लिए कही जाए। जैसे इसमें जो सेंटेंस हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यानी कि जरूर जाना चाहिए, यानी कि इसमें आपको बल देकर कहा गया है कि ये काम आपको जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर अवश्य मिल जाए या जरूर मिल जाए, वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शुड कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। शुड का अर्थ होता है चाहिए। चाहिए के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन इसमें और मस्ट वाले में एक ही फर्क है कि मस्ट हम वहां यूज करेंगे जहां पर अवश्य दिया हो सेंटेंस में, जहां पर जरूर दिया हो। लेकिन जो शुड है इसे हम नॉर्मली तौर पर यूज करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं, जब सलाह या सुझाव की बात हो। जब सलाह या सुझाव की बात हो, जैसे पहले इसमें सेंटेंस है, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए। तो इसे हम बनाएंगे, मोहन शुड रीड, मोहन शुड रीड। इसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसका जो नियम है वो किस तरीके से बनेंगे। दोनों सेंटेंस हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम कर्ता। कर्ता के बाद आपको मस्ट या शुड लगाना है, वो भी आपको सेंटेंस देखने के बाद कि अगर जिसमें सेंटेंस में जरूर दिया हो या अवश्य दिया हो वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे, और नहीं तो आपको शुड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले कर्ता, फिर मस्ट और शुड, उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम इसी के नियम से हम कुछ सेंटेंस इसमें हम बनाएंगे जिसके हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। हमें रोज सोना चाहिए, हमें रोज सोना चाहिए, इसे आप कैसे बनाओगे, वी शुड स्लीप डेली, वी शुड स्लीप डेली। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, तुम्हें जरूर गाना चाहिए। दोस्तों ये सेंटेंस आपको पता है कि इसमें जरूर दे दिया, तो इसी ये कैसे बनेगा, ये बनेगा दोस्तों मस्ट से। तो तुम्हें जरूर गाना चाहिए, यू मस्ट सिंग, यू मस्ट सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें रोज जरूर हंसना चाहिए। दोस्तों अच्छा सेंटेंस है। ये बताते डॉक्टर भी कि जो हंसने से हमारा खून जो वो बढ़ता है और अच्छा रहता है, मूड भी। तो ये है, हमें रोज जरूर हंसना चाहिए। जरूर दे दिए सेंटेंस के अंदर, तो ये मस्ट से बनेगा। तो वी मस्ट लाफ डेली, वी मस्ट लाफ डेली, हमें रोज हंसना चाहिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, उसे लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। तो इसे आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले करता ही, उसके बाद आप लिखोगे शुड, उसके बाद आप लिखोगे राइट। ही शुड राइट, उसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दोस्तों, तुम्हें कमाना चाहिए, तुम्हें कमाना चाहिए। तो दोस्तों ये भी ऐसे ही बनेगा, सबसे पहले तुम्हें की इंग्लिश आ जाएगी यानी कि यू, उसके बाद आप लिखोगे इसमें शुड, और उसके बाद लिखोगे आप इसमें कमाना। कमाने की इंग्लिश होती है दोस्तों अर्न, यू शुड अर्न, तुम्हें कमाना चाहिए। उसे यहाँ जरूर बैठना चाहिए। दोस्तों आपको पहले सेंटेंस पहचानना होगा। इस सेंटेंस में दिया हुआ है जरूर, यानी कि ये सेंटेंस बनेगा हमें मस्ट से। तो इसे आप बनाओगे मस्ट से, तुम्हें सॉरी उसे यहाँ जरूर बैठना चाहिए। तो इसे बनाओगे ही मस्ट सिट हियर, ही मस्ट सिट हियर, उसे यहाँ बैठना जरूर चाहिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें बोलना चाहिए,
तुम्हें बोलना चाहिए। दोस्तों इसे आप कैसे बनाओगे? इसे आप बनाओगे सबसे पहले कर्ता, कर्ता है इसमें यू, तो सबसे पहले यू, उसके बाद शुड, उसके बाद स्पीक। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, तो यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए।